पाकिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस अटैक में उनके केपी प्रोविंस यानी खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 23 से लेकर 27 सोल्जर्स की, उनके फौजियों की जान जा चुकी है। और इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी ली है तहरीके जिहाद ने। क्या है तहरीके जिहाद और क्यों पाकिस्तान पे लगातार ये अटैक हो रहा है, और ऐसा क्या है कि अटैक हुआ पाकिस्तान में लेकिन उन्होंने बुलाया किसको, तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर को, और बोलने के लिए क्यों हो रहा है ये सब, क्या है ये सारा कनेक्शन, समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब पहली चीज, मामला कहां से शुरू होता है। मामला शुरू होता है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के दरबार रीजन में। एक जो इलाका था वहां पर एक मिलिट्री पोस्ट के ऊपर एक असले बारूद से भरी हुई गाड़ी लेके अंदर घुसने की कोशिश होती है, जहां ब्लास्ट किए जाते हैं, और जिसमें लगभग 23 से लेकर 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब जिस ग्रुप ने इसका नाम क्लेम किया, जिसने कहा हमने ये अटैक किया, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक और ग्रुप कहा जाता है जिसका नाम है तहरीके जिहाद, TJP। तहरीके जिहाद पाकिस्तान भी इसे कहते हैं, कभी कभी आमतौर पर तहरीके जिहाद भी कहा जाता है। तो इस अटैक में पाकिस्तान की मिलिट्री को लॉसेस बहुत बड़े लेवल पे हुए। 27 लोगों की जान जानी, सिर्फ 27 फौजियों की जान जानी किसी भी आर्मी के लिए बड़ी न्यूज़ है। लेकिन तहरीके जिहाद जो इस ग्रुप है, इसने पहला अटैक नहीं किया। इसने नवंबर में भी एक अटैक किया जहां कई लोगों की जाने गई, उससे पहले भी अटैक किए। और एक डिफरेंस है तहरीके तालिबान पाकिस्तान में और तहरीके जिहाद पाकिस्तान में। तहरीके जिहाद जो है वो केवल उनके मिलिट्री के ऊपर अटैक करती है, और ये हमला हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, वो रीजन जो वहां का कबीलाई इलाका है, वहां का ट्राइबल एरिया है जहां पर ये अटैक किया गया। और इस रीजन में ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार मैप को देखते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा डिसाइड होती है ड्यूरल लाइन से, और इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। इन सीमाओं पर जो लोग रहा करते थे आमतौर पे, वो हमेशा आया जाया करते थे। बॉर्डर यहाँ पे कोई ऐसा था नहीं बना हुआ आज़ादी से पहले से भी, और ना ही अफगानिस्तान इस बाउंड्री लाइन को मानता है। उनका कहना है अंग्रेजों ने एक आर्टिफिशियल लाइन बना दी, ये रियल नहीं है। इसमें जो कबीलाई इलाके, जो ट्राइबल एरियाज है, वहाँ विवाद और ज़्यादा रहता है। यानी ये रीजन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर विवाद और ज़्यादा रहता है। नॉर्थ वजीरिस्तान का रीजन, खैबर पख्तूनख्वा का रीजन, ये पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल रहा है हमेशा। इसे फाटा भी कहते थे पाकिस्तान में, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, जहाँ पर वहाँ की आर्मी ने पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था वहाँ पे मिलिटेंट से लड़ने के लिए। और इसकी वजह से काफ़ी इनस्टेबल एरिया ये रहा है जहाँ लगातार हमले होते रहते थे। ड्यूरल लाइन से पहले भी और ड्यूरल लाइन बनने के बाद भी ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का इलाका था, यहाँ पर पश्तून पॉपुलेशन बहुत सारी रहती थी जो सीमाओं के दोनों तरफ रहा करती थी। तो अगर आप बॉर्डर को देखो तो इधर भी पश्तून रहते थे, इधर भी पश्तून रहते हैं, और अभी भी रहते हैं। तो इसलिए आना जाना काफ़ी ओपन था। इस बॉर्डर के बनने के बाद इनका आना जाना अवरुद्ध हो गया, और ये लोग काफ़ी दुखी थे इस बात से कि ऐसा पाकिस्तान ने किया। और इसलिए कुछ इन ग्रुप्स में से जो यहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अक्सर अटैक किया करती थी। और जो रीजन अभी हम बात करें जहाँ का, वो रीजन ये रहा खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर लगातार अटैक होता है। ये है आपका फाटा रीजन। पंजाब देखिए पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए पाकिस्तान की जब आप मैप को देखेंगे, पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान का सिंध, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस में से एक है। पंजाब इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी को सहायता करता है तो पंजाब करता है। और वहाँ की जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और जो वहाँ बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो सब अक्सर पंजाब में ही रहते हैं। पंजाब में ही लाहौर है, और सिंध में आपका कराची है। सिंध उनका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। इन दोनों के अलावा जितने प्रोविंसेस है वहाँ पर, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इन सब की बुरी हालत हो रखी है। इनको देखने वाला कोई नहीं। और खासतौर पर बलूचिस्तान में भी लगातार टेररिस्ट अटैक होते हैं। जहाँ बलूच लिबरेशन की बात करती है ग्रुप्स, वहाँ पर बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन BLO है, फिर BLA है, जो उनकी आर्मी है, जो अटैक करती है बार बार पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर बलूचिस्तान में हो रहे एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट। तो वहां पे जो अटैक होता है बलूचिस्तान में, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन करती है। लेकिन अब जो मामला उभरा है, अफगानिस्तान से लगे हुए प्रोविंसेस, नॉर्थ वजीरिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो देखिए, अफगानिस्तान को अगर आप देख रहे हैं, तो अफगानिस्तान में जब फैला था तालिबान का हमला, तालिबान जब वहां पे स्ट्रांग होकर उभरा था, तो उस तालिबान को असल में शरण किसने दी थी? यहाँ उस तालिबान को खड़ा किया था ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और प्लस पाकिस्तानी आर्मी ने। इन दोनों ने मिलकर तालिबान स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा किया। उस स्टूडेंट जो मूवमेंट था उसको रेडिकलाइज किया, उनको हथियार दिए और उनको कहा जाओ भाई, पहले आप जाकर लड़ो मुजाहिदीन से। याद रखिए, अफगानिस्तान में पहले USSR का कब्जा हुआ करता था, संयुक्त सोवियत संघ का, जो आज रशिया, जिसका आज एक सक्सेसर स्टेट है। जब USSR का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर था, तब पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था, अमेरिका का एलाई था। सेंटो और सियाटो नाम की 2 एग्रीमेंट इसने साइन अमेरिका के साथ कर रखी थी। तब अफगानिस्तान में स्थित USSR से लड़ने के लिए पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने ट्रेन किया था मुजाहिदीन को, जो मुजाहिदीन जाके लड़ते थे
सोवियत आर्मी के साथ, 1990s की बात मैं कर रहा हूँ, और फिर मुजाहिदीन ने इन्हें हरा दिया था। मुजाहिदीन का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, लेकिन मुजाहिदीन आपस में बहुत लड़ते थे, तो एक नया ग्रुप खड़ा हुआ तालिबान। असल में तालिबान मतलब स्टूडेंट होता है, और वो जो ग्रुप खड़ा हुआ तालिबान, उसको पूरी तरह रेडिकलाइज करने में, और ये शुरुआत पाकिस्तानी बॉर्डर के पास जो मदरसाज है वहाँ से हुई थी, जहाँ रेडिकलाइज्ड वर्जन इस्लाम का शुरू किया गया। इन लड़ाकों को तैयार किया गया, जो मुजाहिदीन में भी कुछ लोग शिफ्ट होकर फिर तालिबान ज्वाइन कर लिया कुछ ने। और तालिबान जब अफगानिस्तान के ऊपर आगे कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान को लगा अब उनकी ही सुनी जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया 2001 के आसपास। फिर अमेरिका अफगानिस्तान में आता है, तालिबान को हटा देता है वहाँ से। उन तालिबानी को जो यहाँ से भागते हैं उनको शरण भी पाकिस्तान देता है, और तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका से पैसे भी पाकिस्तान लेता है। तो कुछ तालिबान इन्होंने छुपा के रखे थे जो उनको हेल्प करेंगे जब वो दोबारा सरकार में आएंगे वहाँ, क्योंकि तालिबान का ही इस्तेमाल करता था कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान और ISI, उनके ट्रेन फाइटर्स को यहाँ भेजा जाता था। लेकिन अब की बात जब वहाँ दोबारा तालिबान का शासन आया, अमेरिका को लगा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे दोस्तों का ही शासन आया है। लेकिन चाहता क्या था तालिबान? तालिबान की डिमांड क्या? तालिबान की डिमांड एक इस्लामिक तरीके से गवर्नेंस हो, हाँ है ना, एक एक्सट्रीम जो इस्लामिक प्रैक्टिस है उसको अप्लाई किया जाए। आज के टाइम में बिल्कुल मतलब नहीं है, वो पुराने जमाने का ही स्टाइल वो मेंटेन करेंगे, पूरा का पूरा उसी तरह फॉलो करेंगे। जैसे टर्की या सऊदी अरेबिया की बात कर लो, UAE की बात कर लो, ये भी तो इस्लामिक कंट्रीज हैं। टर्की तो खैर डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी यहाँ भी इस्लामिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं फॉलो की जाती है, लेकिन कट्टरपंथ वैसा नहीं है। वो पूरे अक्सरशः शरिया जारी करने की बात करता है। उसमें से एक ग्रुप था TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो तालिबान का पार्ट जो कहता था क्यों ना हम खैबर पख्तूनख्वा और क्यों ना हम यहाँ का जो हमारा पाकिस्तान का रीजन है जहाँ से हम आते हैं, यहाँ पर भी हम शरिया लागू करेंगे, यहाँ भी हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी जो अमेरिका का साथ दे रही है असल में हमारे जिहाद के अगेंस्ट जा रही है, और हम इसको भी सबक सिखाएंगे। तो TTP ग्रुप ने हमला करना इस रीजन में स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि भाई आप अमेरिका का साथ दे रहे हो, हम इस रीजन में भी इस्लामिक शासन लाएंगे। लेकिन वहीं उनकी मिलिट्री के साथ लड़ाई स्टार्ट हो गई TTP की। लगातार वो उस रीजन में अटैक्स करते थे, टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब अटैक, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है। इधर बलूचिस्तान के प्रोविंस में जो आज़ादी की डिमांड करते हैं वो लोग हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो अलग से लड़ाई लड़ रही है। उसका कहना है बलूचिस्तान के सारे संसाधन पाकिस्तान ले जाकर पंजाब में यूज़ करता है, बलूचियों को कुछ नहीं मिलता। तो TTP और बलूचिस्तान में जो अटैक्स थे लगातार होते ही रहते थे, लेकिन एक नया खिलाड़ी जो उभरा जिसका नाम है तहरीके जिहाद। अब ये पाकिस्तान के लिए इनसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तहरीके जिहाद की खास बात यह है कि फरवरी मार्च इस साल में बना TJP पाकिस्तान में इस्लामिक रूल शासन लाना चाहता है, इस्लामिक जिहाद वो स्टैब्लिश करेगा, और वो जिहाद के थ्रू से स्टैब्लिश करेगा। और वो जिहाद कर रहा है वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो अन इस्लामिक है, और इसके लिए वो विशेष तौर पे खाली पाकिस्तानी आर्मी के अड्डों पर ही अटैक करता है। चाहे आज का अटैक हो, चाहे नवंबर का अटैक हो, इससे पहले जो मुख्य अटैक हुए हैं वो सारे के सारे, तो उनके एयरफोर्स बेस पे, चाहे आप मियांवाली की बात कर लो, चाहे बोलन का अटैक देख लो, या मुस्लिम बाग हमला देख लो, इन सब के सब में हाथ जो रहा है वो रहा है तहरीके जिहाद का, और वो केवल उनके मिलिट्री पोस्ट पे ही अटैक करती रही है। इसलिए मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है ये ग्रुप तहरीके जिहाद, जो कि TTP से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, लेकिन और ज्यादा खतरनाक रूप से अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान के पूरे इलाकों में लगातार फाटा हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ पर स्वॉट डिस्ट्रिक्ट हो, लगातार अटैक्स यहाँ पर होते हैं, और इनके पीछे इन ऑर्गेनाइजेशन का खुला हाथ है, जिसमें तहरीके जिहाद की हम बात करें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हम बात करें। अब एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं, 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी कंटिन्यूटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ जो एक पूरा कोर्स है जो आपको प्रिपेयर करे इस एग्जाम के लिए, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है ओनली ISPW, जहाँ पर हाई क्वालिटी क्लासेस आपको मिल रही हैं अफोर्डेबल प्राइस पर। केवल 10,999 रुपये में ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिनमें ऑफलाइन क्लासेस जैसी क्वालिटी है और ऑनलाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, और प्राइस इतना कम है अभी कि आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, केवल 10,999। इसको ज्वाइन करने के बाद आप 2025 की प्रिपरेशन को अपने विंग्स दे सकते हैं। आपके पास टाइम रहेगा, आपको स्पेसिफिकली पता होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी गाइडेंस मिलेगी, तो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक नया पुश मिलेगा। और जो लोग रास्ते में भटक जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन्ड है, वहाँ से मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। और ये कोर्स आपको पूरी तरह से अश्योर करेगा कि एग्जाम्स की तैयारी किस तरह करनी है, एक एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, NCERTs को पढ़ना है, हर चीज़ कवर कराई जाएगी इन डेप्थ। तो डू जॉइन द कोर्स इफ़ यू वांट टू। अब आते हैं दोबारा पाकिस्तान के ऊपर। अब आपके अंदर एक सवाल और उठना चाहिए कि इन्होंने अफगानिस्तान एनवॉय को क्यों बुलाया है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी शासन है किसका? तो तालिबान का। तो पाकिस्तान में जो राजदूत रहते हैं अफगानिस्तान के, उनको बुलाया जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे तालिबान की सरकार है। उनका कहना है TTP से ही जुड़ा हुआ ग्रुप है तहरीके जिहाद, लेकिन उसमें और उस ग्रुप को सपोर्ट किससे मिलता है? अफगानिस्तान से। तहरीके तालिबान जो है वो असल में अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, वो पहले तालिबान का पार्ट हुआ करता था, तालिबान के लड़ाके ही उसमें से उसका हिस्सा थे, और वो लोग लगातार पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तालिबान इसके लिए क्या कर रहा है?
क्योंकि जो आग लगाना चाहता था पाकिस्तान अफगानिस्तान में और इंडिया में, अब वो आग की लपटें खुद पाकिस्तान में घुस चुकी हैं और वहाँ पे बहुत तबाही मचा रही हैं। इसलिए अफगानिस्तान के रहनुमाई को बुला के वो लगातार कहना चाहते हैं कि आप बताइए क्या दिक्कत है। जबकि तालिबान जो पाकिस्तान में जो अटैक करता है वो थोड़ा अलग है, जो तालिबान अभी रूल कर रहा है अफगानिस्तान में उससे, तो वो कहेंगे भाई हमें नहीं पता। प्लस इतना ही नहीं, इससे पहले लगभग 10 से 20 लाख जो अफगानी रिफ्यूजीज़ हैं उनको बहुत बुरी स्थिति में वापस भेजा गया पाकिस्तान से अफगानिस्तान। और इतने 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को, 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान में रहते थे अफगानिस्तान से, जिनको तालिबान से खतरा था, उनको धक्के मार के निकाला गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा, ये कहते हुए कि वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए खतरा है। और उसके बाद उन्हें लगा कि वो इजीली हम लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, और हमले और बढ़े हैं। तो दिक्कतें शायद पाकिस्तान में भी और बढ़ते हुए दिखाई देंगी, वहाँ की सिक्योरिटी अपरेटस में और तबाही देखने का मंजर हमें मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने समझा क्या है टीपीपी, क्या है तहरीक-ए-जिहाद और क्यों वो लगातार पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर हमला कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फाटा के आसपास या खैबर पख्तूनख्वा में, जिनका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। जहाँ पर आपका अगर आप इंपॉर्टेंट देखो शायद तो पेशावर वगैरह का इलाका है, जहाँ अक्सर अटैक्स आप देखोगे। ये पूरी पॉलिटिक्स उसके पीछे की यही है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।